नमस्कार, मैं अनंत संजय बोलता सितारा के यूट्यूब मंच से आप सबका स्वागत करता हूं। मैंने पहले एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करी। आज मैं आपसे हॉबीज़ की चर्चा करूंगा। साथियों, हमें अपनी हॉबीज़ को ज़िंदा रखना चाहिए। हर आदमी में कुछ अवगुण हैं तो बहुत सारे गुण हैं, और हमें उन गुणों पर ध्यान देना चाहिए। हमें उनको एक्सपेंड करना चाहिए। जितना ही हम एक्सपेंड करते हैं गुणों, अपने अंदर के गुणों को, हमारा व्यक्तित्व उतना ही निखरता जाता है। किसी आदमी में कोई गुण है, कोई आदमी पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई आदमी खेलने में बहुत अच्छा है, कोई आदमी पोइट्री अच्छा करता है, कोई आदमी अच्छा लिखता है, कोई आदमी पेंटिंग अच्छा बनाता है, कोई आदमी अच्छा गाना गाता है, कोई गिटार बजाता है। बहुत सारे शौक़ हैं। अगर आप अपने शौक़ को ज़िंदा रखते हैं तो आप ज़िंदा हैं। ज़िंदा रहने के लिए शौक़ का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपने अंदर के गुणों को और जो शौक़ हैं, जो विशेषण है आप में, उनको आप निखारिए। उन पे भी आप थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा काम कीजिए। उन पे आप काम करेंगे, आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा, आपकी पहचान बनेगी। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एस्ट्रोलॉजी 20 साल पहले शौकिया तौर पे शुरू करी थी। पढ़ना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया, लोगों पे प्रयोग करना शुरू किया। अध्ययन करने के बाद जो मुझे सूत्र मिले, जो मुझे डिवाइन सॉल्यूशंस एस्ट्रोलॉजी में मिलते थे, उनको मैं दूसरों को बताता था, दूसरों पे अभ्यास करता था। मैं उनका परिणाम देखता था कि इसका परिणाम क्या हो रहा है। क्या कोई सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है इससे, व्यक्ति में कोई सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। और मैंने पाया कि एस्ट्रोलॉजी में जो दिए गए डिवाइन सॉल्यूशंस हैं बहुत कारगर है, बहुत कामयाब है, जान डाल देते हैं व्यक्ति के अंदर और व्यक्ति के व्यक्तित्व में। उसके अच्छे दिन में पूरे ग्रहों के प्रभावों को कम कर देते हैं। मुझे गिटार बजाने का शौक़ है, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को गिटार बजा के भी सुनाऊंगा। मुझे कहानियाँ लिखने का शौक़ है, मुझे कविताएं लिखता हूँ। मुझे कविताएं लिखने का बहुत अच्छा शौक़ है, और ये पिछले 1 साल से पैदा हुआ है। मैं कविताएं लिखता हूँ, फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ, यार दोस्तों को पोस्ट करता हूँ। अच्छा लगता है मुझे। अभी मैं पेंटिंग बनाना सीखना चाहता हूँ। पेंटिंग बनाने के लिए मुझे कहीं से प्रेरणा मिल रही है। कोई मेरे जानने वाले हैं, मेरे रिलेटिव हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, बहुत अच्छे पेंटर हैं। उन्होंने मेरी एक कविता के ऊपर पेंटिंग बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कविता आज मैं आपको सुनाऊंगा भी। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरी कविता के ऊपर एक पेंटिंग बनाई, मैं आप सबको शेयर भी करूंगा। और वो बहुत अच्छे पेंटर हैं, और वो अभी बच्चों को सिखा रहे हैं पेंटिंग करना। पुणे से आकर के एक छोटे से शहर में रह करके बच्चों को सिखा रहे हैं। मतलब कुछ न कुछ
जब आप अपने हुनर को डेवलप करते हैं, हुनर इस योग्य होता है कि उसकी पहचान बनती है, फिर आप उस पहचान से, उस हुनर से और लोगों के जीवन को सुधारते हैं और लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं। कोई भी हुनर हो, कोई भी खेल हो, कोई भी पैशन हो, उसे बाद में जब आप इतना निखार लेते हैं कि वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, तो आप उसे फिर औरों को आप देना शुरू करते हो। आपको फिर इसे चैरिटी का माध्यम बनाना है। चैरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप चैरिटी करते हो, आप ईश्वरीय कार्य करते हो। आपका कार्य ईश्वरीय है। चैरिटी का कार्य छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत ऊंचा स्थान है समाज में चैरिटी का। और जब आप बिना किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के, लाभ के, आप जब दूसरों को कुछ देते हो, उसकी किसी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। आप कोशिश करके तो देखिए, आप अपने व्यक्तित्व में जो गुण हैं उनको विकसित करके देखिए। जो आपके अंदर पैशन है, कभी उस पर काम करके देखिए। आपको खुद लगेगा कि कितना बड़ा ये काम है जब आप अपने पैशन को जिंदा रखते हैं और आप अपने पैशन पे काम करते हैं, पैशन को और निखारते हैं, पैशन को और आप औरों के लिए मॉडल बनाते हैं। कोई गिटार बजाना अच्छा जानता है तो उसके गिटार सुन के देखिए लोग, संगीत कैसे झूमता है, फिर कैसे गाते हैं लोग, कैसे पहचान बनती है। फिर आप उसे औरों को भी बांटिए, औरों को भी सिखाइए। कोई गाना गाता है, किसी को और भी बहुत शौक़ है, बहुत लोग दौड़ते हैं, बहुत लोग अभ्यास करते हैं, किसी को व्यायाम का, किसी को योगा का, किसी को मेडिटेशन का। ये सब भी आपके व्यक्तित्व को निखार लाते हैं। ये सब भी आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं और आपका व्यक्तित्व ऐसा बनता है कि आप अलग से पहचान में आते हो और फिर आप उसे औरों को भी सिखाते हो। जब आप औरों को सिखाते हो बिना किसी लाभ के, तो वो चैरिटी होती है। और चैरिटी कैसे भी की जाए, उसका समाज में अलग महत्व है। किसी विषय को लेके चैरिटी की जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप आर्थिक रूप से किसी को मदद करें। आप किसी को एजुकेट कर सकते हैं, आप विद्या दे सकते हैं, किसी को कोई गुण डेवलप कर सकते हैं, किसी को संगीत सिखा सकते हैं, किसी को योग सिखा सकते हैं, किसी को ध्यान सिखा सकते हैं, जो आप में गुण है। इसलिए आज मैं इसीलिए इस सेशन में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैरिटी करिए। आसपास बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े आयाम पे भी करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा आपका दायरा है, उसमें ही आप चैरिटी कीजिए। आप एक बच्चे को एजुकेट करते हैं, एक बच्चे को भी सिखा पाते हैं, तो समझ लीजिए आपने 11 बच्चों को सिखा दिया। आप एक आदमी को भी अपने विद्या दे पाते हैं, तो आप समझिए कि कितना बड़ा काम किया आपने। एक एक व्यक्ति भी, एक एक चिराग भी उतना ही उजाला करता है। इसलिए मेरी आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने पैशन को जिंदा रखिए, पैशन पे काम करिए, आप अपने अंदर के गुणों को विकसित करिए, उस पर भी काम करिए। जितना बन पड़े आप उस पर काम करिए, उसको डेवलप करिए। जितना आप डेवलप करेंगे उतना ही आप दूसरों की मदद करने के लिए समर्थ होते जाएंगे। दूसरों, फिर जब आप समर्थ होते हैं तो आप उसको बांटिए दूसरों को, बिना किसी लाभ के, बिना किसी लालच के। और जब आप दूसरों को देते हैं तो आप समझिए कि चिराग हैं आप। फिर तो आपने उजाला बांटना शुरू किया, और जब उजाला बढ़ता है मन को कितनी प्रसन्नता होती है, आत्मा कितनी खुश होती है। जब आपको किसी दिन कोई अच्छा काम करके लौटते हैं, आप सोचिए कि आपको कैसा फील होता है। आप खुद सोचिए, कभी आपने महसूस किया किसी को मदद करके, उस दिन आपको कितनी राहत मिलती है, आपका दिल कितना खुश होता है।
कि आज मैंने एक राह चलते व्यक्ति को मदद करी। आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि आप जितना संभव हो आप अपने अंदर के गुणों को विकसित करिए। जो भी गुण है, जो भी पैशन है, उस पर काम करिए, उसको विकसित करिए और फिर आप दूसरे के अंदर वही चीज़ें बांटिए। जितना आप बांटेंगे उतना वो आप में भी विकसित होगा और दूसरे के अंदर भी विकसित होगा। मैंने एस्ट्रोलॉजी ऐसी ही सीखी और मैंने आजीवन तय किया हुआ है कि मैं एस्ट्रोलॉजी सिर्फ चैरिटी के लिए करूँगा। लोगों को ज्ञान दूंगा। लोगों के अगर एक आदमी का भी दर्द कम कर पाया तो मैं समझूंगा 20 वर्ष की पढ़ाई, 20 वर्ष की तपस्या, 20 वर्ष का अध्ययन, 20 वर्ष का अनुभव काम आया, उसका सदुपयोग हो गया। मैं कविताएं लिखता हूँ। मैं फेसबुक पे क्यों पोस्ट करता हूँ? सिर्फ इसलिए कि लोग उसे पढ़ें, आनंदित हों, प्रेरित हों। हो सकता है मैं कुछ अच्छा ना लिख पाता हूँ, हो सकता है शुरू में आदमी अच्छा नहीं लिखता, पर उससे हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप अपने आप अच्छा लिखने लगेंगे। जब आप अभ्यास करेंगे तो आप अच्छा लिखना शुरू करेंगे, आप अपने आप अच्छा हो जाएंगे। उसमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कविताएं ऐसे ही शुरू करी। मुझे किसी ने प्रेरित किया कि आप कविताएं लिख सकते हो क्या, लिखो, और उसकी प्रेरणा से मैं आज कविताएं लिखता हूँ। मैं बहुत अच्छी तो नहीं, पर कविताएं लिखता हूँ। लोगों को पसंद आती है, लोग उस पर कमेंट करते हैं, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अब मैं दूसरों को भी कहता हूँ भाई कविता लिखो। मुझे देख के कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अभी मैं किसी के पेंटिंग करने से इंस्पायर हूँ और मैं पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक अच्छा पेंटिंग बनाना सीखूँ मैं, और मैं फिर उसको दूसरों को सिखाने लायक सीखूँ मैं, ताकि मैं कम से कम एक आदमी के जीवन में एक गुण तो दे पाऊँ। मेरी यही सब कोशिश है, क्योंकि एक वक्त तक आप सीखते हैं और एक वक्त के बाद आप सिखाना शुरू करते हैं। अब वक्त जब आप उस हालात तक पहुंचते हैं कि आप सिखा पाएँ तो आप सिखाना शुरू करिए। जितना आप बांटेंगे, विद्या ऐसी चीज़ है, गुण ऐसे चीज़ है कि जो जितना बांटेगा कम कभी नहीं होगा और निखरेगा और बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं अपनी कविता, जिस पे मेरे किसी रिलेटिव ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, उसको अभी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैं आपको कविता सुनाता हूँ, अपनी कविता बहुत छोटी सी है, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कविता छोटी हो या बड़ी हो, कोई न कोई एक मैसेज देनी चाहिए। और इस कविता में भी मैंने कुछ ऐसी ही कहने की कोशिश करी है। मैं अब आपको कविता सुनाता हूँ अपनी। मेरी आंखों में ख्वाब रहने दो, मेरी आंखों में ख्वाब रहने दो, मुझको जिंदा जनाब रहने दो। मेरी आंखों में ख्वाब रहने दो, मुझको जिंदा जनाब रहने दो। बंद रहना नहीं मुआफिक मेरे। मुआफिक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है कि मेरे अनुसार नहीं है। बंद रहना नहीं मुआफिक मेरे, मुझको खुली किताब रहने दो। रोज नुकसान फायदा कैसा, रोज नुकसान फायदा कैसा। बंद ये अब दुकान रहने दो। कब कोई दर्द से पुकारे मुझे, कब कोई
दर्द से पुकारे मुझे, घर में एक रोशनदान रहने दो। कब कोई दर्द से पुकारे मुझे, घर में एक रोशनदान रहने दो। खुश नसीब हूँ किसी के काम आया, खुश नसीब हूँ किसी के काम आया। लोग सोचते हैं कि मैंने उसका भला कर दिया, उसका भला कर दिया, फिर उस अंदर से गौरवान्वित महसूस करते हैं। यही लाइन मैंने लिखी है कि इसका घमंड नहीं करना है। खुश नसीब हूँ किसी के काम आया, चलिए सब एहसान रहने दो। खुश नसीब हूँ किसी के काम आया, चलिए अब सब एहसान रहने दो। गिला करने से भी हासिल क्या, गिला करने से भी हासिल क्या, जारी मेरा इम्तिहान रहने दो। गिला करने से भी हासिल क्या, जारी मेरा इम्तिहान रहने दो। ज़मीनों के लिए जारी हैं जंगें, ज़मीनों के लिए जारी है जंगें, मेरे हिस्से में तो आसमान रहने दो। रब के वास्ते नफ़रत से दूर हो जाओ, रब के वास्ते नफ़रत से दूर हो जाओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा आखिरी लाइन, रब के वास्ते नफ़रत से दूर हो जाओ। अब सिकंदर सा गुमान रहने दो, अब सिकंदर सा गुमान रहने दो। इसी के साथ दोस्तों मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मेरा ये अंक, ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी प्रेरित करिए, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आज के अंक में बस इतना ही। अगला अंक एस्ट्रोलॉजी पे लेकर के बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिएगा।